अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं फरहान शेख। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब खैर वाफ़ियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और अपनी हिफाजत में रखे। बलूचिस्तान में हालिया होने वाली दहशतगर्दी में जिस कदर तेज़ी आती चली जा रही है और जितने भी ये दहशतगर्द तंजीमें हैं, BLA, BLF, BNU और ब्रिगेड मजीद नाम की जो तंजीमें हैं, जो ये नाम नहाद दहशतगर्द तंजीमें हैं, जिस तरीके से ये बलूचिस्तान के अंदर गुज़िश्ता कई दिनों से ये ताबड़तोड़ हमले कर रही हैं। पाक आर्मी के ऊपर जो खींच के ऊपर एक ज़बरदस्त किस्म का इनकी जानब से जो हमला किया गया, जिसमें 10 पाकिस्तानी सोल्जर्स, पाक आर्मी के सोल्जर जिन्होंने जाम शहादत नोश की। इसके बाद इनकी जो ताकत है ये मज़ीद बढ़ती चली जा रही थी। इनको ये सब कुछ सपोर्ट, इनकी फंडिंग्स और इनके जो मामला थे, इनकी डोरियाँ कहाँ से चल रही थी, इसमें अब एक बहुत बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है। ये जितने भी जो ग्रुप्स थे, इनकी जो माली मावनत के जो मामला थे, इसमें एक ऐसा ग्रुप्स बेनकाब हुआ है जिससे इन जितने भी जो ग्रुप्स थे जो बलूचिस्तान में चल रहे थे, अब इनकी कमर अब टूट चुकी है। इस जो ग्रुप का बेनकाब हुआ है, ये ग्रुप फ़ॉरेन UAE में चलाया जा रहा था और इसको बहुत वहाँ से इसको सपोर्ट हासिल थी। और क्योंकि अब ये जितने भी जो ग्रुप्स हैं, BLA, BLF, BNU और ब्रिगेड मजीद नाम के जितनी भी तंजीमें हैं, ये अब इनको अवामी हमायत तो बलूचिस्तान में बिल्कुल हासिल नहीं है और ये बिल्कुल एक दहशतगर्द तंजीमें हैं जिनको डिक्लेयर भी किया जा चुका है, दहशतगर्द तंजीमों के तौर पर डिक्लेयर किया जा चुका है। अब इनके एक बहुत ही अहम इनका मोहरा जो है उसको गिरफ़्तार कर लिया गया है। अब इसकी गिरफ़्तारी के बाद ये सारा जो नेटवर्क्स है, अब इसमें मज़ीद जो है आगे चल के गिरफ़्तारियाँ होंगी। अब बहुत सी डिटेल्स हैं जो एक UAE में एक बड़ी अहम गिरफ़्तारी हुई है। इस गिरफ़्तारी का ये बलूचिस्तान में होने वाली हालिया दहशतगर्दी के साथ एक बहुत ताल्लुक़ पाया जाता है। इससे पहले भी जो पाकिस्तान के अंदर गुज़िश्ता 3-4 साल पहले को 2 बड़े हमले किए गए थे, उनके साथ भी इनका जो रिलेशन है और ये बड़ा बेनकाब हो चुका है। ये सब तफसीलात मैं आपको वीडियो में आगे चल के शेयर करूंगा। यहाँ पर मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो और मुस्नद खबरें आप तक बआसानी पहुँच सके और आपका मेरा ताल्लुक़ इस वीडियो के ज़रिए बाकायदगी से जुड़ा रहे। नाज़रीन किराम, एक जो ये सारा जो गल्फ़ के अंदर एक बहुत बड़ी जो चल रही थी, एक खेल चल रहा था, अब वो बेनकाब हुआ है। अब मैंने तमाम इस पे जो रिसर्च की, मैंने तमाम ख़बरों को चेक किया और ये आज से तकरीबन 3-4 साल पहले की जो ख़बरें थी, जो पाकिस्तान के ऊपर जो हमले किए गए थे इन BLA, BLF आर्मी की जानब से, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट और ये जो ब्रिगेड मजीद की जानब से जो हमले किए गए थे, मैंने इसका थोड़ा डाटा निकाला। मैं आपके साथ अब कुछ चीज़ें शेयर करने जा रहा हूँ ताकि आपको ये जो तमाम जो इनके ताने बाने हैं, जो UAE में बैठ के ये किस तरीके से पाकिस्तान के ऊपर हमले कर रहे थे या पाकिस्तान को माली फंडिंग कर रहे थे और प्लानिंग्स कर रहे थे, ये थोड़ी सी चीज़ें आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। अब ये जो गिरफ़्तारी हुई है, ये जो अब जो गिरफ़्तारी, इससे पहले भी है UAE में एक बहुत बड़ी गिरफ़्तारी हुई थी जिससे सारा जो मंजरनामा था ये इनके हमलों का ये बिल्कुल बदल गया था। अब जो ये गिरफ़्तारी हुई है, इसने भी बहुत बड़े जो अब क्लू हैं आगे वो ओपन करेंगे इस गिरफ़्तारी के बाद जो मामला सारे हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा एक बताऊं कि जिस तरह 2018-23 नवंबर में कराची कौंसलेट के ऊपर एक हमला किया गया था जिसमें 2 दहशतगर्द थे, उनको जहन्नम वासिल किया गया था और इसमें सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 पुलिस एहलकार जिन्होंने जाम शहादत नोश किया था और इसके साथ साथ 2-3 शहरी जो वहाँ पर आम शहरी थे जो वहाँ पर आए हुए थे, वो भी शहीद हुए थे। तो इस मामले में जितने भी थे, तो जो एक बहुत अहम जो कमांडर था, जो मजीद ब्रिगेड, ये भी बलूचिस्तान की एक अलहदगी पसंद तंजीम की बहुत बड़ी जो इनको असले की सपोर्ट है, जो ईरान के थ्रू, इंडिया के थ्रू और जो माली फंडिंग है वो कहीं ना कहीं से UAE के थ्रू इन तक पहुंचती थी, ये इस हमले में मुलव्वस थे। इन्होंने 1-2 हमले की इन्होंने प्लानिंग बनाई हुई थी। एक तो जो कराची कौंसलेट पर हमला किया था, दूसरा इन्होंने ग्वादर के ऊपर भी एक इन्होंने वहाँ पर एक पोस्ट के ऊपर इन्होंने हमला किया था।
अब थोड़ा सा ये जो शख्स जो था, ये जो असलम अच्छू नाम का जो शख्स था, जो ये मतलब मजीद ब्रिगेड का था, अब इसके ताने बाने जो इंडिया से जो जुड़ते हैं, मैंने आपको बताया कि ये इंडिया के इनको सपोर्ट होती है, ये जितनी भी ये BLF, ये BLA तंजीमें, दहशतगर्द तंजीमें जो बलूचिस्तान की अलहदगी पसंद, जो छोटे छोटे टोलियों की शक्ल के अंदर जो तंजीमें वहाँ पर हैं, जो कहती हैं बलूचिस्तान को आज़ाद करो, बलूचिस्तान के हकूक़ दिलाए जाएँ, इसमें ये जितने भी इनके नाम निहाद इनके नारे हैं, इनके दावे हैं, इनकी जो फजूल किस्म की जो इनकी बातें हैं बलूचिस्तान के हकूक़ को लेकर, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ एक जो इनको सिर्फ माली मदद हासिल है, और जो असले की जो मदद हासिल है वो ईरान और अफ़गानिस्तान में जो इंडिया के जो एजेंट, रॉ के एजेंट, उनके थ्रू मिलती थी। और ये शख्स असलम अच्छू जो ब्रिगेड मजीद का एक बड़ा अहम कमांडर था, ये ऐवान सदर, भारत में जो ऐवान सदर जहाँ पर उनके वज़ीर सदर मौजूद होते हैं, उससे कुछ फासले के ऊपर एक हॉस्पिटल में ये ज़ेर इलाज भी रह चुका है। मतलब इस कदर सिक्योरिटी वाले इलाके के अंदर इसको रहना, फिर इसको भी नामालूम अफराद ने इसको हंट करके इसको जहन्नम वासिल कर दिया था। और अब जो ये 2019 में भी ये एक अहम जो शख्स था, अहम कमांडर राशिद बुरी को भी 2019 में गिरफ्तार किया गया था। ये भी चाइनीज़ कौंसलेट में हमले में ये मुलव्वस था, बराह रास्त मुलव्वस इस तरीके से था कि इस तमाम जितना भी जो हमला किया जा रहा था, ये इसने माली मामलत जो थी ना, इसको 9 लाख रुपए इसको दिया गया था राशिद बुरी को, इस हमले की निगरानी करने के लिए। मतलब ये किस वक्त पर हमला करना है, क्या क्या पॉइंट्स को टारगेट करना है, ये इसको सारे जो 9 लाख रुपए दिया गया था राशिद बुरी को। इसको भी बाद में इसकी भी गिरफ्तारी जो थी ना वो अमल में लाई गई थी। अब ये जो अगर एक इंटरनेशनल तौर के ऊपर ना, अब ये जो BLA और BLF जो तंजीम है ना, इसको अमेरिका की जानब से भी एक दहशतगर्द तंजीम करार दिया जा चुका है। मतलब यानी कि इसको अगर पूरे खित्ते के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर कोई भी लोग इस तंजीम की मदद करेंगे, कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से माली मदद करेंगे या इनको असले की मदद करेंगे, तो उनको दहशतगर्द ही डिक्लेयर किया जाएगा। और माली मदद करने वाले को भी जो सज़ा है उतनी ही मिलेगी जितनी इन दहशतगर्द तंजीम के लोगों को एक कानून के अंदर, आलमी इंसाफ के कानून के अंदर जो सज़ा मौजूद है वो उनको मिलेगी। अब ये जितनी भी जो दहशतगर्द तंजीमें हैं, ये और ये जो इनमें जो मिसिंग पर्सन का रोना रोया जाता रहा है पाकिस्तान के अंदर, हम अमीर की जानब से, आसमा शराजी की जानब से, और बहुत सारे से जो नाम नहाद ह्यूमन राइट्स की तंजीमें हैं उनकी जानब से, तो ये वही लोग हैं, इन तंजीमों में शामिल अक्सरियत वही लोग हैं जो मिसिंग पर्सन का रोना, जिनके पर रोना जाता है, वो मिसिंग पर्सन नहीं, वो इन्हीं तंजीमों में शामिल होकर ये चाइनीज़ कौंसलेट पर जो हमला किया इन्होंने, फिर जो ग्वादर के ऊपर इन्होंने हमला किया, और फिर बिरोन मुल्क भाग कर वहाँ से फंडिंग करते रहे हैं, ये सब मामले ही। अब ये जो गल्फ में बैठकर एक बहुत बड़ा जो नेटवर्क चलाया जा रहा था, मैं आपको उसके बारे में बताऊं कि उसमें अब जो इंकशाफात हुए हैं, हालिया आपने देखा होगा कि जिस तरह हौसी बागी की जानब से जब UAE के अबू धाबी के मकाम के ऊपर एक हमला किया गया, उसके बाद फिर उनके जो मोहम्मद बिन जैद की वज़ीर आज़म पाकिस्तान को फ़ोन पर बातचीत हुई, उन्होंने आपस में एक दूसरे सिक्योरिटी मामला के वाला ख्याल किया, फिर नारकली धमाके पर उन्होंने अफसोस का इजहार भी किया। उसके बाद बहरीन के जो वली अहद थी उनकी जानब से भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान को फ़ोन किया गया, और नारकली के वाक़े को लेकर और बहुत सारे मामला, ये कॉन्फिडेंशियल बातें होती हैं, सिर्फ आवाम को तो एक ख़बरों की या जो प्रेस रिलीज़ में ये जारी किया जाता है कि तबादला ख्याल की बातों पर, लेकिन बिहाइंड द सीन बहुत सारी जो सीक्रेट्स बातें होती हैं जो आपस में शेयर की जाती है। मतलब इन हमलों को लेकर आपके अंदर जो हमले हुए हैं, इसके ताने बाने, और प्लस जो अबू धाबी में हालिया हौसी बागियों की जानब से हमले हुए, इनको लेकर बड़ी एक सिक्योरिटी की जो बातें होती हैं एक दूसरे से शेयर की जाती हैं, और एक दूसरे को तजर्बात को शेयर किया जाता है, और बात को आगे लाए अमल इख्तियार किया जाता है अपनी सिक्योरिटी के हवाले से। अब एक जो बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है UAE में, एक बहुत मजबूत जो एक ये BLA का ही सरगर्म कारकन या उनका कमांडर, जो जिसका नाम ये अब्दुल हफीज़ नामी ये शख्स है, इसको दुबई से गिरफ़्तार किया गया है। ये बलूचिस्तान में जितनी भी दहशतगर्दी की जो माली मामलत है, इसमें इसके जो है मुलव्वस होने के सबूत मिले हैं, और ये UAE की पुलिस ने ये ऐसे गिरफ्तारी होती बाकायदा, इसके बारे में जब तहकीकात मुकम्मल होती है तो फिर इनको टारगेट करके उनको गिरफ़्तार किया जाता है, और ये
बलूचिस्तान में जिस तरीके से वो पैसे भेज रहा था या वहाँ माली मामलत कर रहा था, तो उसके बाद सबूत मिले, इसको गिरफ्तार किया। इससे पहले भी 2 साल पहले इसका जो कज़न था ना राशिद बलोच, इसको भी इसी चीज़ों में मतलब पैसे भेजने के ज़िम्मों में इनको गिरफ्तार किया गया। ओके, जब मैंने आपको बताया जैसे जब फ़ोन वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और यूएई के प्रेसिडेंट वली अहद और उसके बाद जो बहरीन के वली अहद की जब बात हुई वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से, तो ये कुछ चीज़ें हैं फिर उनमें जिक्र किया जाता है, क्योंकि जिस तरह BLA ने जिस तरह अनारकली वाक़े पर जो जिम्मेदारी कबूल की, उसके बाद सिक्योरिटी इदारों ने भी एक चेक एंड बैलेंस लगा दिया। तो उन्होंने कहा कि अगर आपके मुल्क के अंदर अगर इस तरह के लोग मौजूद हैं तो आप उनके खिलाफ कार्रवाई करें। तो यूएई ने उसके खिलाफ कार्रवाई की और ये अब्दुल हफीज़ जो नामी शख्स है ना, अब्दुल हफीज़ ज़हरी नामी जो शख्स है, इसको गिरफ्तार कर लिया गया। और इसके फिर से पहले उसका जो कज़न था राशिद बलोच, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया। फिर ये कराची कौंसलेट वाला जो केस है ना, ये सारा मामला मतलब इसमें भी इसके जो माली मामलत के शामिल होने के जो सबूत थे वो सारे मौजूद थे। तो नाज़रीन किराम, ये वीडियो थी जो मैंने आपके साथ बना के शेयर की, और तमाम इसको वाक़े को लेकर ये जो शख्स जो गिरफ्तार हुआ है BLA का जो सरगर्म माली मामलत करने वाला शख्स था, तो ये आपके साथ मैंने शेयर की है। उम्मीद करता हूँ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, ताकि मैं और वीडियो बनाकर मुस्नद खबरें जितनी भी डिटेल्स अपडेट्स आप तक बआसानी पहुँचा सकूँ। मुझे दीजिएगा इजाज़त, और कमेंट सेशन में अपनी फ़ीडबैक से आगाह करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।